हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 16 पर हैं, जहां भगवान आसुरी संपदा के लक्षणों की चर्चा सिलसिलेवार कर रहे हैं। आज श्लोक है 18। तो भगवान कह रहे हैं कि वे अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के वश होकर दूसरों की निंदा करने वाले मनुष्य अपने तथा अन्य शरीरों में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि वे अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के वश होकर, अभी तक भगवान ने जो आसुरी संपदा के लक्षणों की चर्चा की और उन लक्षणों में धीरे 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 कि किस तरह से आसुरी संपदा वाला अपने जीवन को जीता है, लेकर चलता है। यहां पर एक बहुत ही गहरे रूप में भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा से द्वेष करने वाला होता है। कौन है परमात्मा से द्वेष करने वाला? आखिर परमात्मा से भी क्या द्वेष किया जा सकता है? परमात्मा से द्वेष करने का जो भाव है वो केवल और केवल यही है कि जिसके अंदर अहंकार है, जिसके भी अंदर अहंकार है, बल है, घमंड का भाव है, काम और क्रोध है और दूसरों की वो निंदा करने पर लगा रहता है, वो कभी परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। परमात्मा से प्रेम एक अनूठी प्रक्रिया है। परमात्मा से प्रेम एक भीतर की प्रक्रिया है। परमात्मा से प्रेम एक अंतरतम की प्रक्रिया है। परमात्मा से प्रेम घमंड वाला, काम क्रोध वाला नहीं कर सकता। उसे ऐसा लगता है कि वो परमात्मा से प्रेम कर रहा है, लेकिन वो प्रेम नहीं करता। हमें ऐसा लगता है कि हम परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हम परमात्मा से प्रेम नहीं कर रहे होते। परमात्मा से प्रेम का जो मतलब है वो बहुत ही गहरे में है, अंतरतम में है। दिखावे से परमात्मा का प्रेम नहीं प्रकट हो सकता। दिखावा परमात्मा तक हमें नहीं पहुंचा सकता। और अक्सर हमारे जीवन में यदि हम देखें तो हम परमात्मा से जो प्रेम करते हैं और कहते हैं कि हम परमात्मा के नजदीक हैं, हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ यदि हम अहंकार भी करते हैं, घमंड भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, काम और क्रोध में भी हमेशा बने रहते हैं, तो फिर हमारी जो ऊर्जा है वो अंतर्मुखी तो हो ना पाएगी। ऊर्जा तो फिर केवल बहिर्मुखी हो पाएगी। बहती हुई बहिर्मुख ऊर्जा ही आसुरी संपदा है और अंतर्मुखी ऊर्जा ही दैवी संपदा है। यदि हम केवल बाहर और बाहर अपने अहंकार के आधार पर जीवन को जी रहे हैं तो परमात्मा वहां कहां? परमात्मा तो समर्पण से मिलता है, भक्ति से मिलता है, प्रार्थना से मिलता है। परमात्मा उपलब्ध है हर जगह, हमारे भीतर भी है, बाहर भी है। लेकिन यदि हमने उनके प्रति अपना समर्पण किया तो वो उपलब्ध है, हर पल उपलब्ध है। लेकिन यदि समर्पण ही नहीं किया तो फिर वो उपलब्ध नहीं है। फिर हम अलग हो गए, हमने परमात्मा से द्वेष कर लिया, परमात्मा से मुख मोड़ लिया। जैसे आप किसी से मुख मोड़ लो तो कहेगा ना, भैया क्यों नाराज हो?
क्योंकि वो सामने खड़ा है और आपने मुंह मोड़ के आप दूसरी तरफ देख रहे हो, दूसरी तरफ मुंह मोड़ के आप चले जाते हो। तो परमात्मा से मुख मोड़ने का मतलब है कि परमात्मा अंतर गहरे में कहीं प्राकृतिक बाहर नियमों के आधार पर गहरे में कहीं प्रेम और शांति के आधार पर हर समय उपलब्ध है। हम ही वहां से हटकर अशांत हो रहे हैं। कौन अशांत होता है? परमात्मा थोड़ी कह रहे हैं कि आप अशांत हो जाओ। परमात्मा तो कुछ नहीं करते, हम ही उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? क्योंकि हमने अहंकार पाला हुआ है। देखो, जब अहंकार होता है ना तो अपने वाले ही मुंह मोड़ लेते हैं। आप कभी देखना, आप घर में अहंकार करना शुरू कर दो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बस आपके अपने ही आपसे कहेंगे बड़ा अहंकारी हो गया भाई, तेरी तो शब्दों में भी अहंकार है, तेरे उठने बैठने में अहंकार है। तो वो अपने ही वाले हैं और आप कहीं गैर मित्र और अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों में उसके घर जाकर और अहंकार, अपनी जो बड़ाइयां हैं, वो घमंड जो है वो मारना शुरू कर दो। तो क्या यार, बड़ा अहंकारी हो गया है, पहले तो ऐसा ना था, अब चार पैसे के आ गए, इसमें तो अहंकार ही भर गया। तो वो जो रिश्तेदार है वो आपसे नजदीक आएंगे या दूर जाएंगे? आप किसी के घर जाकर अहंकार करना शुरू कर दो, वो आपसे दूर होने लगेगा। और आप पूरे प्रेम के साथ में वहां पर हाल हवाल लो, बातचीत करो, उठो बैठो, तो वो आपके नजदीक आ जाए। प्रेम से सब नजदीक आ जाते हैं। प्रेम एक चुंबक है, अहंकार से सब दूर भागते हैं। जब हम जगत में ही देखते हैं कि अहंकार से हमारे अपने वाले ही हमसे दूर होने लगते हैं, तो परमात्मा क्या अहंकार से हमारे नजदीक आ सकता है? वो नजदीक नहीं आएगा। और ये श्लोक यही कह रहे हैं कि अहंकार करने वाला व्यक्ति परमात्मा से मुख मोड़ लेता है, वो दूसरी तरफ मुख मोड़ के खड़ा हो जाता है और परमात्मा बहुत दूर हो जाता है। या यूं कहें कि परमात्मा से द्वेष कर रहा है। परमात्मा द्वेष नहीं करते, हम द्वेष करते। परमात्मा वही है, हम दूरी बना रहे हैं। सबसे नजदीक यदि कोई है तो वो परमात्मा है, लेकिन हमने सबसे ज्यादा दूर यदि किसी को किया है तो उसको, वो है परमात्मा। सबसे नजदीक है लेकिन हमने ही अपना मुख मोड़ा हुआ है, तो सबसे दूर वो हो गया। और हमने अपना मुख अहंकार के कारण से, अहंकार बढ़ते ही जैसे जैसे अहंकार बड़ा होता जाएगा, परमात्मा से वैसे वैसे मुख हमारा मुड़ता चला जाए। और फिर यदि हम बल, जब व्यक्ति के अंदर बल आता है ना, कोई भी बल आ जाए, धन का बल आ जाए, मान का बल आ जाए, है ना, शारीरिक बल आ जाए, बौद्धिक बल आ जाए, मानसिक बल आ जाए, कुछ जब बल व्यक्ति अपने अंदर महसूस करता है तो भी वो अपने को बड़ा मानने लगता है। जैसे पद आ गया तो पद का एक बल है, मान सम्मान का अपना एक बल है, धन का अपना एक बल है जो बाहर से ऐसे लग रहा है। फिर शरीर को आपने एक्सरसाइज करके बना लिया और शरीर का एक बल है, मन का एक बल है, बुद्धि का एक बल है। ये जो बल हैं ये अहंकार को और बढ़ाते हैं, घटाते नहीं है। अहंकार हो और ऐसे में धन आ जाए, देखो क्या व्यक्ति, और ऐसे में शरीर भी बहुत अच्छा साथ दे रहा हो तो वैसे चौड़ा होकर चलेगा। तो बल अहंकार के साथ में घातक सिद्ध होने लगता है, इसलिए आत्मिक बल कहा है। और फिर कह रहे हैं जो घमंड है, काम और क्रोध है, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, और गुस्सा करने का एक आदत सी है, बस गुस्सा ही किए जा रहा है। जैसे सुबह को उठा व्यक्ति यदि वो गुस्सा कर रहा है तो फिर वो दिन भर गुस्से में ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी उस तरह से बहनी शुरू हो गई। जैसे एक गुस्सा दूसरे गुस्से को आमंत्रित करता है, दूसरा तीसरे को आमंत्रित करता है। जैसे एक इच्छा दूसरी इच्छा को, दूसरी इच्छा तीसरी इच्छा को, एक लोभ दूसरे लोभ को, दूसरा लोभ तीसरे लोभ को बुलाता है। ऐसी तो होता है। व्यक्ति जब सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है, तो लोभ के आधार पर वो जाता है। जब हारता है तो और लोभ खड़ा होता है कि अब और जीत जाऊंगा। वो एक लोभ दूसरे लोभ को बुलाने लगता है, और जीत जाता है तो और बड़ा लोभ करता है।
एक लीक सी बन जाती, एक धारा प्रवाह, उसी विकार में व्यक्ति रहने लगता है, बहने लगता है। इस तरह से, और फिर साथ साथ एक बात और कह रहे हैं कि निंदा करता है। ये निंदा करने की आदत भी अहंकार को पुष्ट करती है। जब हम किसी की निंदा कर रहे होते हैं तो हम अपने को बड़ा कर रहे होते हैं कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उसे तो बोलना नहीं आता, उसको पैसा भी नहीं है, जीवन में भी क्या किया उसने, सब जीवन खराब कर दिया उसने, तो उसको तो खाने का भी ध्यान नहीं है, उसका शरीर तो बिल्कुल बिखरा पड़ा है। तो हम किसी ना किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। किसी की निंदा से हम अपने गीगाबाइट्स को, अपने ब्रेन को काफी हद तक ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्यों हम किसी की निंदा में जाएं? वो जैसा है वैसा है। वो भाई है, बहन है, मित्र है, अड़ोसी पड़ोसी है, क्यों उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? उतनी यदि परमात्मा के बारे में चर्चा की होती तो बात कुछ और होती। उतनी यदि ज्ञान की चर्चा की होती तो बात कुछ और होती। हम तो निंदा में लगे रहते हैं और निंदा से अपने अहंकार को पुष्ट करते रहते हैं कि मैं बड़ा मोरल, चरित्रवान व्यक्ति हूं और तू तो बिल्कुल, तेरा चरित्र कुछ भी नहीं। अपने को बड़ा हर दृष्टिकोण से और दूसरे को छोटा करने पे लगे रहते हैं, निंदा और कुछ नहीं। कभी आपने देखा हम दूसरों की चर्चा बड़ाई करते रहते हैं, बड़ाई करते रहते हैं। कहीं यदि किसी की बड़ाई हो रही हो तो लोग जो चार बैठे हैं वो कम होते चले जाएंगे, और यदि निंदा हो रही है तो 4 के 40 इकट्ठे हो जाए। निंदा का एक रस है, उसमें एक मजा है, व्यक्ति उसमें बहना चाहता है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं वो अपने अहंकार को और सबल कर रहा होता है, पुष्ट कर रहा होता है, उसको मजबूती दे रहा होता है, और उसका अहंकार ये कह रहा होता है कि वो ऐसा है लेकिन तू अच्छा है। अच्छा, दूसरा व्यक्ति जिसकी आप निंदा कर रहे हो वो आपकी निंदा करने पे लगा कि वो ऐसा है, वो ऐसा। जरूरी थोड़ी है कि आप ही उसकी निंदा कर रहे हो, आप ही कह रहे हो कि वो चरित्रहीन है, वो भी तो आपको कह रहा होगा ना कि आप चरित्रहीन। तो ये तो दोनों तरफ से हो रहा होगा ना, अरस परस चल रहा होगा ना। तो हम जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा निंदा में लगा देते हैं। जैसे ही निंदा की तो इसका मतलब है कि हमने अब दूसरे की बात की, दूसरे की बात की तो इसका मतलब है कि परमात्मा की बात अब नहीं हो रही है, परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं है, या ना अपने में परमात्मा का अनुभव किया है और ना दूसरे में परमात्मा का अनुभव किया है। परमात्मा का बनाया हुआ एक व्यक्ति की निंदा हम कौन है कर सकते? उसकी अपनी एक यात्रा है, वो अपने कर्म और उनके फलों और संस्कारों और प्रारब्ध के अनुसार वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। हम कौन होते हैं कि उसकी आप निंदा करने लगे? लेकिन हमें निंदा में रस आता है। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में निंदा ही करती रहती है एक दूसरे की। एक दूसरे के नेता निंदा करने लगे थे, ऐसे ही निंदा निंदा करते करते अपने को बड़ा करने लगे। हम दूसरों की निंदाओं के आधार पर अपने को बड़ा करते हैं। यदि कोई दूसरा ही ना हो तो हम बड़े कैसे? अपने को बड़ा करने के लिए कोई दूसरा चाहिए, और कोई दूसरा हमसे बड़ा न चाहिए, कोई दूसरा हमसे छोटा चाहिए। और हम चाहते हैं कि हम, यदि कोई है, आप संत की भी निंदा कर सकते हैं, आप गुरु की निंदा कर लेते हैं, अमीर से अमीर व्यक्ति की निंदा कर लेते हैं, बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति की निंदा कर लेते हैं। जो आपको लगता है कि ये कुछ है उसकी आप निंदा करने लगते हैं, और कह कहकर, शब्द दे देकर आप अपने को कहीं गहरे में बड़ा कर रहे होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई निंदा करता रहता है, और दूसरों की निंदा करने वाले मनुष्य अपने तथा अन्य शरीरों में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करते। यदि आपका मित्र है और आप उसकी निंदा कर रहे हैं तो इसका मतलब परमात्मा उसके अंदर नहीं देख रहे, तो द्वेष कर रहे हैं परमात्मा से। और हम ऐसे ही द्वेष करते रहते हैं परमात्मा से। किसी की निंदा समझो कि परमात्मा से द्वेष। अपने अंदर अहंकार, घमंड, काम और क्रोध समझो कि यहां परमात्मा से द्वेष। दूसरे की निंदा, जो दूसरे में परमात्मा है वहां द्वेष कर लिया। अपने अंदर अहंकार और काम और क्रोध ले आए तो यहां जो परमात्मा बैठा है वहां द्वेष कर लिया। हम उधर भी द्वेष कर लेते हैं, हम इधर भी द्वेष कर लेते हैं।
हम दोनों तरफ द्वेष किए जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम जीवन में सुकून नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले होते हैं। मुक्ति की यात्रा परमात्मा की तरफ गति है। बंधन की यात्रा परमात्मा से मुख मोड़कर गति है। क्यों ना हम अपनी दिनचर्या को देखें कि परमात्मा की तरफ गति हुई या माया की तरफ गति हुई। हमारी दौड़ किधर है, और वो दौड़ ही सब तय कर देगी कि मेरा जीवन अभी कैसा है। सुकून है, प्रसन्नता है, खुशियां हैं, हल्कापन है, लगातार रहने वाली मुस्कुराहट है, अंदर से सबकी भलाई का भाव है। जब माया बढ़ती है तो व्यक्ति केवल अपने पर केंद्रित हो जाता है, और जब हम ऐसे अंतर्मुखी यात्रा करते हैं तो सबकी भलाई जो मेरे पास है वो सबके लिए उपलब्ध हो जाए। धन है तो धन सबकी सेवा में आ जाए, पद है तो पद सबकी सेवा में आ जाए, सब कुछ सबके लिए उपलब्ध हो जाए। आसुरी संपदा वाला केवल और केवल सेल्फिश हो जाता है, वो अपने पर केंद्रित हो जाता है, और नतीजा होता है कि दुखी रहता है, परेशान रहता है, उदास रहता है, तनाव में रहता है, बस रो रहा होता है बिना आंसू के अंदर अंदर। तो भगवान कह रहे हैं कि वे अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के वश होकर दूसरों की निंदा करने वाले मनुष्य अपने तथा अन्य शरीरों में मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले हो जाते हैं, यानी हम उससे मुख मोड़ लेते हैं। फिर आगे 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में उन द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी और पापाचारी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। उन द्वेष करने वाले जो परमात्मा से द्वेष किए बैठे। कौन द्वेष किए बैठा है? जो आसुरी संपदा में है, अहंकार में है, अपने को ही बड़ा किए हुए हैं, मैं कुछ हूं, अपनी इच्छाओं में है। परमात्मा से द्वेष कर लिया, निंदा कर रहे हैं किसी की, परमात्मा से द्वेष कर लिया। वो जो परमात्मा से द्वेष करने पर लगे हुए लोग हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो क्रूर कर्मी और पापाचारी नराधमों। अब तीन चीजें बताई। जो परमात्मा से द्वेष करता है वो क्रूर कर्मी है, उसके सारे कर्म बांधने वाले होंगे। जब कर्म हमारे बांधने वाले होते हैं तो हम क्रूर कर्मी कहलाते हैं। यानी अहंकार से जो कर्म किए जाएंगे, क्रोध से जो कर्म किए जाएंगे, काम वासना से जो कर्म किए जाएंगे, लोभ से जो कर्म किए जाएंगे, वो सब बिखरे हुए कर्म होंगे। हमारे कर्मों का आधार क्या है? किस आधार पर हम कर्म कर रहे हैं? अपनी दिनचर्या में हमने जो कर्म किया वो यदि लोभ से किया तो वो तो फिर बांधने वाला हो गया, क्रोध से किया तो बांधने वाला हो गया, काम वासना से किया तो बांधने वाला हो गया, द्वेष से किया तो बांधने वाला हो गया। किसके आधार पर हम कर्म करते हैं? और किसी ना किसी के आधार पर ही कर्म करते हैं। कुछ अंदर है हमारे, उससे प्रेरित होकर कर्म करते हैं। तो यदि आसुरी संपदा के लक्षण अंदर हैं, उससे प्रेरित होकर कर्म करते हैं, तो क्रूर कर्म है, पाप कर्म है। जो अपने के लिए किया जाए वो पाप कर्म है, जो सबकी भलाई के लिए किया जाए वो पुण्य कर्म है। सीधा सा संबंध है। उसमें स्वार्थ है क्या मेरा? यदि कोई स्वार्थ है तो वो पाप कर्म ही होगा, और यदि कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ है और सबकी भलाई के लिए हो रहा है, तो पुण्य कर्म ही होगा। तो आसुरी संपदा वाले केवल जो उनके जो कर्म है वो क्रूरता से होते हैं, क्रोध से होते हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं पापाचार, पाप कमा रहे। सुबह से लेकर रात तक हमारी पुण्य कमाने की क्रिया ज्यादा है या पाप कमाने की क्रिया ज्यादा है? क्या जोड़ा है अंदर हमने? एक तो बाहर धन जोड़ा, बैंक में जोड़ा, बाहर घर बड़ा किया, कार बड़ी की, टीवी बड़ा किया, फ्रिज बड़ा किया, और सब चीजें बड़ी की। बाहर तो सब कुछ हमने इकट्ठा कर लिया, बड़ा बड़ा बड़ा। अंदर क्या इकट्ठा किया? कौन से संस्कार इकट्ठे हुए?
कौन से कर्मा इकट्ठे हुए, कौन से फल देने वाले इकट्ठे हुए। मेन बात तो वो है, साथ तो वो जाएगा, रहेगा तो वो, ये तो आया है चला जाएगा, कुछ समय बाद पुराना भी हो जाएगा। जो पापाचारी है अर्थात पाप का आचरण कर रहे हैं और फिर उसी से ही संस्कार इकट्ठे कर रहे हैं। पापाचारी व्यक्ति कभी हमेशा प्रसन्न नहीं रहता, वो भयभीत रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, नाराज रहेगा, निंदा करेगा, वो अपने को बड़ा करने पे लगा रहेगा, वो कुछ हमेशा इच्छाओं में रहेगा, कुछ और पालने में रहेगा, भले किसी का नुकसान भी करना पड़े लेकिन बस मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, वो पापाचारी। और वही नराधम है, नरों में सबसे अधम है, मनुष्यों में सबसे नीचे कैटेगरी का यदि कोई है तो परमात्मा से द्वेष करने वाला है, वो आसुरी संपदा वाला है, वो अहंकार और घमंड और बल पर कूदने वाला, काम और क्रोध करने वाला, निंदा करने वाला व्यक्ति ही नरों में सबसे निचले स्तर पर जीवन को जी रहा है। हम कौन से तल पर जी रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे ऊर्जा भी कौन से तल पर रहती है, मूलाधार चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र में, मणिपुर चक्र में, अनाहत में, विशुद्ध में, आज्ञा में, सहस्रार में। हमने अपनी ऊर्जा को कितने ऊपर के स्तर पर लेकर गए, या वो सबसे निचले ही चक्रों में बह रही है। अधिकतर तो जीवन भर मूलाधार और स्वादिष्ठान में ही हमारा जीवन निकल जाता है, ऊर्जा वहीं बहती रहती है। ये नराधम है, सबसे साफ, बिल्कुल एकदम निचला, क्योंकि एक जो कोई भी पशु है, पक्षी है, वो भी सबसे निचले स्तर पर जी रहे हैं, ऐसे ही हम भी सबसे निचले स्तर पर जी रहे हैं यदि हमने अपने अंतर्मुखी यात्रा को प्रारंभ नहीं किया। तो भगवान कह रहे हैं कि वो पापाचारी है, वो नराधम है, सबसे निचले स्तर पर जी रहा है और संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूं उसको मैं। अब यहां पर भगवान ने एक बात और कह दी, मैं आसुरी योनियों में डालता हूं। अब ये जो भगवान कह रहे हैं मैं, तो परमात्मा तो कुछ नहीं करते। भला भगवान को क्या पड़ी कि वो एक एक व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा देखे, यही काम रह गया उसका। 7 अरब लोग हैं, 7.5 अरब लोग, और आज तक कितने हुए हैं, इतने पशु पक्षी, इतने। भगवान का ये काम नहीं, उसने तो अपना एक नियम बना दिया है, प्रकृति का नियम तय कर दिया है। नियम है जो कर्म किए जाएंगे, जिस भाव से होंगे, जिस विकार से होंगे, जिस भी स्थिति से कर्म होंगे, उसके अनुसार वैसा फल प्रकट होगा। ये एक नियम है और ये प्राकृतिक नियम ही परमात्मा है। ये एक संविधान है और पूरा की पूरी प्रकृति जो है उसी संविधान के आधार पर चलती रहती है। हमने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार हमारे संस्कार अंदर इकट्ठा होंगे और उन्हीं संस्कारों के आधार पर अब हमें नया जन्म होने वाला है। इसमें परमात्मा का कुछ नहीं। परमात्मा ने तो नियम बनाया है, भैया यदि ऊपर से गिरोगे तो चोट लगेगी, क्योंकि ये ग्रेविटियल फोर्स कार्य कर रही है, तो एक नियम है ग्रेविटी का अपना। अब आप गिरोगे तो चोट लगेगी, आप कोई जमीन पर केस थोड़ी करोगे कि इसने मुझे गिरा दिया, आप ना जाओ। प्राकृतिक नियम है, आपको कोई खाना सूट नहीं करता, आप जबरदस्ती खाए जा रहे हो, आपको दूध सूट नहीं करता, आप पिए जा रहे हो, पेट ढीला हो रहा है, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है। अब आप नियम के उल्टा चल रहे हो तो उसका परिणाम प्रकट होगा ही। जो चीजें सूट नहीं करती वो आप खा रहे हो तो आप नियम के उल्टा चल रहे हो। जो प्राकृतिक प्रक्रिया है आपके शरीर की, आप उसके विपरीत चले जा रहे हो, आपको बांध लेगा। नदी के बहाव के आप उल्टा चल रहे हो तो प्रकृति के नियम के उल्टा चल रहे हो, आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। प्रकृति का नियम है कि बहना है, आग में आप हाथ डालोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, आप आग के ऊपर केस थोड़ी कर सकते हो, आप आग के तरफ हाथ लेकर ही ना जाओ, आप ऊपर से गिरो ही ना, तो चोट कैसे लगे। प्रकृति अपने नियमों से बंधी हुई है। हमारे सारे शब्द, हमारे सारे कर्म लौटकर हम पर ही आते हैं, सूक्ष्म रूप में आते हैं, बड़े रूप में आते हैं,
जल्दी आते हैं या देर से आते हैं, इस जन्म में आते हैं या आने वाले जन्मों में आते हैं, लेकिन आते हैं हमारे ही ऊपर और कहीं नहीं जाते, वो हमें ही पकड़ते। ये प्रकृति का नियम है। इस नियम की बात भगवान कर रहे हैं कि मैं बार बार असुरी योनियों में डालता, बार बार उसी योनि में ही आएंगे, क्योंकि जिस योनि के कर्म हमने इकट्ठा किए हैं, अगला जन्म भी उसी योनि का ही होगा। जैसे रात को आप किसी से बहुत क्रोध करके सो जाओ, बहुत गुस्सा था, द्वेष था, झगड़ा हो गया, आप सुबह जब उठोगे तो सबसे पहले जो भाव उठेगा ना, वो क्रोध ही आएगा। रात को जिस भाव से सोए, सुबह को वही भाव जगने वाला है। अब इसमें परमात्मा ने क्या कर दिया, वो तो हमने अपने चित्त में एक लगातार मन में एक प्रक्रिया शुरू की थी, एक क्रिया शुरू की थी। जैसे पहिए को घुमाया जाता है, चाक को घुमाया जाता है, उसके बाद चाक खुद घूमता ही रहता है। आप पंखे को थोड़ा घुमा दो डंडे से, वो थोड़ी देर पंखा खुद ही घूमता रहेगा। आप साइकिल में पेंडल चला दो, कुछ देर तक साइकिल उसी तरह से चलती चली जाएगी। ऐसे ही आप क्रोध कर लो तो क्रोध में ही हम लगातार लंबे समय तक बने रहे। आप लोभ करो, आप लोभ में रहोगे। आप काम में जाओ, आप काम में ही चले जाओगे, क्योंकि आपने वो एक्टिव कर दिया है और लगातार उसमें ही, उसी रूप को हमने क्रिया दी, गति दी, रजोगुण उस रूप में बहने लगा। और उसी रूप में बहते बहते, यदि ये जीवन आसुरी संपदा में जिया जा रहा है, क्योंकि ये एक्टिव होकर हमने जिया है, तो हमारे कर्मों के फल भी जो पैसिव पड़े हैं, अंदर इकट्ठा पड़े हैं, वो फिर आगे जो फल देंगे वो भी आसुरी संपदा वाला ही देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने पाप कर्म किए और पुण्य मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आपने आग में हाथ दिया और हाथ ना जले। वो नियम है, कर्म किया है तो फल आएगा। आसुरी संपदा में रहे इस जन्म में, तो अगला जन्म भी आसुरी संपदा में होगा। भगवान उसी नियम की बात कर रहे हैं जो प्राकृतिक नियम है, और वो प्राकृतिक नियम को ही धर्म कहा जाता है। और बुद्ध ने तो अच्छी तरह से धर्म को जब डिफाइन किया, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो प्रकृति के नियम है वही धर्म। बस प्रकृति के नियमों के आधार पर चलना शुरू करो। हमारी सारी कोशिश प्रकृति के नियमों के उल्टा चलने की होती है। जो नहीं है भाग में, उसको छीनने की होती है। इसलिए तो द्वेष है, इसलिए तो सब मन हिला हुआ है, इसलिए तो बीमारियां हैं, क्योंकि हम प्राकृतिक नियमों के उल्टा चले जा रहे हैं। हम नदी के उल्टे बहाव में बह रहे हैं, हम हवाओं के उल्टे बहाव में बह रहे हैं। यदि हवा जहां बह रही है उधर ही दौड़ना शुरू करो तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। उस पानी के बहाव के रूप में ही तैरना शुरू करो तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है। आप उस नियम में आ जाओ। यदि हमने अपने आप को आसुरी संपदा में रखा, तो भगवान कह रहे हैं आपको आपका नियम ही बांध लेगा और फिर से वो आपको आसुरी संपदा की तरफ ले आएगा। योनियों में डालता हूं, फिर से वही भाव। क्योंकि जब हम जीवन की यात्रा को पूरा करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो मरने से पहले कुछ समय एक ऐसा होता है, कुछ सेकंड्स ऐसे होते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वो कुछ सेकंड्स में पूरे जीवन की यात्रा का निचोड़ आ जाता है। किस तरह के कर्मा हमने प्रबलता से किए, वो निचोड़ वहां पर खड़ा हो जाता है, एसेंस आ चुका होता है। और उस के कारण से हमारे अंदर अब जो भाव है मृत्यु के समय, और वो कर्मा है, उसके आधार पर एक नया जन्म डिसाइड होने वाला है, नई योनि डिसाइड होने वाली है। और उस योनि में क्या भोग होंगे और कितनी उम्र होगी, ये डिसाइड 3 चीजें होने वाली, जाति, आयु, भोग। तो यदि आसुरी संपदा में हम रहे, तो सारा का सारा जो एसेंस पूरी जीवन का आएगा, वो तो आसुरी संपदा का ही प्रकट होगा। तो अगला जन्म तो आसुरी संपदा का ही होने वाला है। भले हम कितनी गीता की बात कर ले, ध्यान की बात कर ले, सत्संग की बात कर ले, लेकिन अंदर तो जो चल रहा है महत्वपूर्ण तो वो है। ऊपर से क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं, गहरे में क्या बह रहा है वो महत्वपूर्ण।
तो फिर से आसुरी संपदा में ही आएंगे। फिर आगे कह रहे हैं कि हे कौन्ते, 20वां श्लोक, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्मांतरों तक आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं और फिर उससे ही नीचे गति की ओर गिरते चले जाते हैं। अब यदि इस जीवन में हमने आसुरी संपदा को पक्का किया, उस भाव में रहे, तो अगला जन्म क्या होगा? आसुरी संपदा वाला। और वहां पर भी आसुरी संपदा में ही हम आए, जीवन भर वही वही घमंड, वही क्रोध, वही काम, वही अहंकार, उस योनि में भी वही रहे, तो फिर उससे अगला जन्म फिर आसुरी का होगा, फिर उससे अगला जन्म फिर आसुरी का होगा। ऐसे यदि लगातार कई जन्म आसुरी के हैं तो हमारी योनियां निचले स्तर पर जाने लगी, धीरे 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 हम नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं, क्योंकि वो आसुरी संपदा के जो संस्कार हैं वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कोई सिर पे बोझा बढ़ाना शुरू कर दो धीरे 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 धीरे, तो व्यक्ति दबना शुरू हो जाएगा, वो लगेगा कि मैं दब रहा हूं, भार हो गया उसके ऊपर। आश्रय संपदा वाले व्यक्ति जो लगातार उसी कर्मों में है, वो बिल्कुल अपने आप को, और आप देखना जीवन में यदि आप क्रोध में रहते हो तो आपका क्रोध घटता थोड़ी है, बढ़ती उम्र आपके क्रोध को बढ़ा देगी। आप लोभ में रहे हो जीवन भर, बुढ़ापा लोभ में ही जाने वाला है, वहां से निकल ही नहीं सकते। जो तैयारी की है हमने, प्रकट तो वही होगा, बीज जो बोए हैं फल तो वही आएगा। जवानी में जिस भाव से हम रहे, बुढ़ापा तो उसी का ही रूप बनने वाला है ना। ऐसा थोड़ी है कि हम अभी तक तो आसुरी संपदा में और हम कहें कि अब दैवी संपदा में आ जाएंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि आसुरी संपदा लगातार जोर मारना शुरू करेगी। हाँ, यदि इतना हमारे अंदर आत्मिक बल है, इतना पुरुषार्थ है, इतनी रुचि है, तो हम उस आसुरी संपदा को एकदम छोड़ सकते हैं। जिसको बुद्ध कहते हैं कि सिर पे लगी हो आग, इतनी उत्सुकता उस आग को बुझाने में जब आ जाए तो बढ़ सकते हो इस यात्रा की तरफ। आसुरी संपदा को यदि छोड़ने का भाव एकदम प्रकट हो जाए और एकदम हम प्रेम के भाव में आ जाए तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए पूरी शक्ति चाहिए। वो शक्ति इंद्रियों की हो, प्राणों की हो, वो शक्ति मन की हो, बुद्धि की हो, इच्छाओं में प्रबलता हो, निश्चय में दृढ़ता हो, तो फिर हम एकदम दैवी संपदा की तरफ आ सकते हैं, अन्यथा बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बचपन में बच्चे जो सीख लेते हैं, जो भाषा सीख लेते हैं, भाषा में शुद्धता है या अशुद्धता है, वो जीवन भर चलती रहती है। जैसे हमारी एक हाइट जो 20 साल तक निकल आती है, उसके बाद फिर उसी हाइट के साथ हम रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे संस्कार, जो संस्कार हम बचपन में डेवलप कर लेते हैं या जिस भाव में हम रहते हैं, लगातार रहते हैं, वही आगे चलते रहते हैं। जीवन यात्रा फिर उसी रूप में आगे बढ़ती चली जाती है। इसलिए क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति क्रोध में ही जिएगा, लोभ वाला लोभ में जीने वाला है, काम वाला उम्र कितनी भी हो जाए काम वासना में रहने वाला है। शरीर से न करे तो मन से करेगा, रहेगा उसी में। और जब उसी में ही वो लगातार अपने आप को रखे हुए है तो उसकी गति नीचे की तरफ होती जा रही है, क्रोधी और क्रोधी हो जाएगा। शरीर जैसे जैसे क्षीण होता जाएगा, मन पर विकार उतने और बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि और नीचे गति, और नीचे गति, नीचे से नीचे गति जो योनियां हैं, अर्थात एनर्जी लेवल नीचे 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 आना शुरू हो जाएगा। आप कभी देखना, आप बिल्कुल सुबह के समय उत्साह से भरे हो, प्रार्थना की है, ध्यान किया है, एक्सरसाइज की है, और आप क्रोध करना शुरू कर दो उसके बाद, और फिर क्रोध करो, और दिन लंच तक आते आते क्रोध करना शुरू करो आप बार बार, तो आप सांझ होते होते पाओगे कि एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है। क्रोध आपकी एनर्जी को लेकर जा रहा है, बाहर आ, और धीरे 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 आपको कमजोरी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। हर विकार हमारी ऊर्जा को बाहर की तरफ बहा रहा है, हमको कमजोर कर रहा है।
तो निचला स्तर हम खुद तय करते चले जाते हैं। क्योंकि जब एक लीक बनती है तो निचले स्तर पर, जब व्यक्ति नीचे के स्तर पर आता तो नीचे ही आता चला जाता। जैसे पत्थर पहाड़ी से जब गिरता है और थोड़ी देर रुक जाता है तो रुक गया, और यदि गिरना शुरू हुआ तो वो गिरता ही चला जाएगा, गिरता ही चला जाएगा। ऐसे ही तो होता है शेयर मार्केट में। एक बार शेयर गिरा, टूटा, और कहीं पता नहीं लगता उसका अब कहां तक वो टूटेगा। कई बार टूटता ही चला गया, टूटता ही चला गया, टूटता ही चला गया, लगा अब रुके, अब रुके, अब रुके, वो टूटता ही चला गया। यदि टूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और यदि चढ़ने की क्रिया शुरू हो गई तो चढ़ने की क्रिया शुरू हो जाएगी। आसुरी संपदा में व्यक्ति यदि आसुरी संपदा में रहना शुरू किया तो वो नीचे 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 अब आना शुरू हो जाएगा। यदि दैवी संपदा में आ गए तो ऊपर 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 जाना शुरू हो जाएगा। हमने क्या पकड़ा है, ऊर्ध्व गति या अधोगति? जैसे व्यक्ति यदि बीमार हुआ तो ध्यान नहीं दिया और बीमारी हो गई, और यदि ध्यान ना दिया जाए तो बीमारी थोड़ी जो थी वो बढ़ेगी, क्योंकि ध्यान नहीं दिया, लापरवाही थी, बेपरवाही थी। वो बढ़ेगी, वो और बढ़ेगी, वो और बढ़ेगी, वो और बढ़ेगी, वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि वो नीचे की तरफ अब शरीर जा रहा है, वो एनर्जी धीरे 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 ड्रेन होती जा रही है। आसुरी संपदा में भगवान यहाँ कह रहे हैं निचले की योनियों में मैं डालता हूं। यदि नीचे की योनि की क्रिया एक बार शुरू हो गई, जैसे ढाल पर आप साइकिल को दौड़ा दिया तो वो तेजी से दौड़ती चली जाएगी, ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाएगा। गिरने की क्रिया बहुत तेजी से होती है, चढ़ने की क्रिया में बहुत ताकत चाहिए। गिरना तो फटाक से हो जाता है, व्यक्ति मर तो एकदम जाता है, शरीर के स्वास्थ्य में बहुत लंबा समय लग जाता है, बीमार एकदम हो जाता है, लेकिन रिकवरी फेज बहुत लंबा खींचने लगता है। बीमारी में टाइम नहीं, हड्डी टूटती है ऐसे, लेकिन 40 दिन का प्लास्टर, उसके बाद फिजियोथेरेपी, एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। झटके में नीचे गिरा था, एक काम वासना नीचे एकदम झटके में ले गई, व्यक्ति ने उल्टा सीधा काम कर दिया, चोरी चकारी कर ली, और उसका उसका जो पुण्य है, उसके लिए जो पुण्य है एक्चुअली वो पाप है। चोरी वो सोच रहा है कि शायद मैं कुछ इकट्ठा कर लूंगा, कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वो पाप था, वो पाप लंबे समय तक भोगना शुरू करेगा। वो व्यक्ति ने हत्या तो कर दी, लेकिन वो लंबे समय तक पूरा जीवन अब उसी के आधार पर रहेगा। क्योंकि नीचे गिरना जब शुरू हुआ तो नीचे ही गिरते चले गए। तो एक बार यदि नीचे गिरना शुरू हुआ तो मुश्किल होगा, इसलिए अपने आप को हमें बचाना होगा नीचे गिरने से। भगवान इसी की ओर ही इशारा कर रहे हैं, आपकी वृत्ति नीचे की तरफ नहीं गिरे, इसलिए अपनी वृत्तियों को संभाल कर रखना होता है, उसको ध्यान रखना होता है, मन के एक एक ख्याल को ध्यान रखना होता है कि उठ कौन सा रहा है, चल क्या रहा है, कौन से विकारों में हम, कौन सी चर्चाओं में, कौन से चिंतन में, कौन सी चिंता में हम दिन भर जीते है, क्या वो, उसने क्या दिया है आज तक और कहां पहुंचाएगी वो हमको। लिया ही है जो लिया है, दिया तो कुछ भी नहीं। सारा समय गया, सारी जवानी गई, सारे के सारा कर्म चले गए, मिला तो कुछ भी नहीं। कुछ और किया होता तो अंदर का सुकून, शांति, आनंद, प्रेम, प्रसन्नता, उमंग, उल्लास, ये यदि है तो समझो कि हमने जो किया वो बहुत अच्छा है। और यदि ये नहीं है तो फिर समझो कि गलत कर लिया, हमारी यात्रा ही गलत है, हम उल्टी दिशा में दौड़े जा रहे हैं। अपनी दिशा को ठीक करना होगा। आसुरी संपदा उल्टी दिशा है, दैवी संपदा बिल्कुल सही दिशा है। जीवन को हमें सेट करना होगा। जैसे घर से निकलते गूगल में हम डेस्टिनेशन सेट कर देते हैं, भैया वहां पहुंचना है। अब गूगल आंटी हमको ले जाती है धीरे 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 धीरे। ऐसे ही हमने अपने अंदर जीवन को कौन से लक्ष्य तय किए, अब जीवन की यात्रा में वही ले जाएगी, वो सब पूरा करा देगी। लेकिन बाद में लगेगा हाथ में तो कुछ नहीं आया, सुकून तो आया नहीं, खुशी तो आई नहीं, स्वास्थ्य तो घटा नहीं। ये बुढ़ापा जो अनुभवों के आधार पर और शांति के साथ होना चाहिए, ऐसा लगने लगेगा ये तो निराशा से भर गया। यदि बुढ़ापा निराशा से भरा हो, हताशा से भरा हो, दुख, भय, डर से भरा हो, तो समझो कि जीवन सही जिया ही नहीं।
उसके तरीके सही सेट नहीं किए, क्योंकि उसने तो अब कुछ और प्रकट कर दिया। जीवन को बुढ़ापा बता देता है कि जिया कैसा है उसने। जवानी मौज मस्ती में बिताई है तो बुढ़ापा भी बहुत दुखी के साथ बीतेगा। वो बता रहा है, भगवान कह रहे हैं कि जो आसुरी संपदा वाला है वो और नीचे उसी में ही रहेगा। जवानी यदि आसुरी संपदा में है तो बुढ़ापा भी आसुरी संपदा में रहेगा, और मृत्यु के समय भी वही भाव होगा, फिर अगली योनि भी वही भाव होगा। हे कौन्तेय, वे मूड मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्मांतरों तक, एक के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा जन्म, बस आसुरी ही है, क्योंकि वो ही हमारे अंदर चित्त में इकट्ठा हो गए संस्कार। आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी नीचे की गति की ओर गिरते चले जाते हैं। अधोगति लगातार होती चली जाती है, होती चली जाती है। इस अधोगति को हमें थामना होगा, इस अधोगति को रोकना होगा। गीता का ज्ञान यही तो कार्य कर रहा है। ये कार्य कर रहा है दिशा को ठीक करना। जैसे गूगल में आपने डेस्टिनेशन सेट किया, पता लगा आपको यार रास्ता ठीक नहीं लग रहा है, अब दोबारा से एड्रेस डाल देते, तो एड्रेस कुछ वो गलत, दिग्भ्रमित हो गया था। ऐसे ही अपने जीवन को जब लगे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर से नए तरीकों से जीवन को जीना शुरू कर दो। बार बार देखते रहो, चेक करते रहो कि ठीक चल रहा है ना, जीवन ठीक है ना, दुख तो नहीं, उलझन तो नहीं, परेशानी तो नहीं, डर तो नहीं, पास्ट और फ्यूचर कहीं फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस तो खड़ा हुआ नहीं है। चेक करते रहो जीवन को बार बार, दिनचर्या में दिन को चेक करते रहो, आज का दिन कैसा बीता हमसे। क्योंकि दिन दिन बनकर ही महीना, और महीने महीने साल, और साल साल बनकर ऐसे पूरा जन्म जीवन बीत जाता है। वो जो लीक चल रही है किसी विकार की, तोड़ दो अभी, बट टूट गई। साइकिल दौड़ी जा रही थी, ब्रेक लगा दिए, बस रुक गई, रोक दो आप। जो आसुरी संपदा के लक्षण हैं उनको कॉन्शियसली होश पूर्वक रोक दीजिए, थाम दीजिए, और आ जाइए दैवी संपदा में। दैवी संपदा जो भीतर की यात्रा के लिए है, जो चेहरे पर पल पल मुस्कुराहट के लिए है, आनंद के लिए, जीवन को सही प्रकार से जी जाने के लिए है। यूं तो सभी जीते हैं, सभी जी रहे हैं। कोई है जो ऊंचे स्तर पर जी रहा है, कोई है जो सबसे निचले स्तर पर जी रहा है। जी तो सभी रहे, यात्रा तो सभी की हो रही है। कोई फर्स्ट क्लास में चल रहा है, कोई बिल्कुल घिचर पिचर में चल रहा है। यात्रा तो सभी की हो रही है। कोई एसी में बैठकर एंजॉय कर रहा है, कोई धूप के थपेड़े खा रहा है। जी तो वो भी रहा है और वो भी रहा है। क्यों ना ऐसे जिया जाए कि लगे कि वाह क्या जिया है। हमारा जीवन एक आदर्श की तरह हो। दैवी संपदा वाला व्यक्ति आदर्श की तरह जीता है, और सामने वाला देखकर कहता है कि वाह, जीवन हो तो ऐसा हो, जिसमें उत्साह है, उमंग है, ज्ञान है, प्रेम है, ध्यान है, स्वास्थ्य है, जो भरा है सबकी भलाई के भाव से। हमें भी अपने उसी भावों को ठीक करते जाना है, ऊंचे स्तर पर अपने आप को लाना है। तो इस तरह से आज ये श्लोक यहीं पर 20वां पूर्ण होता है। अब 16वां अध्याय के अंतिम 4 श्लोक अभी बाकी रहते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले सत्संग में करेंगे। अभी समय है थोड़ा प्राणायाम की साधना का, ध्यान की साधना का। तो एक बार खड़े हो जाते, बहुत देर हो गई है बैठे बैठे। खड़े हो जाइए आराम से, पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए और कंधों को थोड़ा घुमा लीजिए, ऊपर पीछे नीचे आगे, पूरा कंधों को घुमाते हुए, अधिक से अधिक घुमाते हुए, फिर ऐसे ही बदल कर पूरा हाथ कंधों के ऊपर रख लो, जरा घुमा लो अपने कोहनियों को, ऊपर पीछे नीचे आगे,
पूरा घुमा लो थोड़ा मुस्कुराते हुए। ये मुस्कुराहट नहीं छोड़नी है, पकड़ के रखो इसको। फिर बदल कर पूरा आगे पूरा पीछे, सांस बढ़ते रहना, सांस निकालते रहना, घुमाते रहना अपने कंधे को। छोड़ देते हैं। मुट्ठियों को ऐसे बंद करो, इंडेक्स फिंगर को सीधा करते हैं, दोनों हाथों को साइड में फैला दीजिएगा। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में खींचते हैं, राइट को राइट साइड में खींचते हैं। विपरीत दिशाओं में अपने हाथों को खींच डालिए। खींचो, एक एक करके खींचो। अच्छा, मुस्कुरा रहे हो या नहीं, थोड़ा ध्यान रखना। और खींचो, हाथ थोड़े पीछे ले जाओ, सिर उठाओ और खींचो। पूरा खिंचाओ हाथों पर, जैसे कोई पकड़ कर खींच रहा हो हमारे हाथों, कंधों को, कोहनियों को, कलाइयों को ताकत मिल रही है। और छोड़ दीजिएगा। धीरे से हाथों को नीचे ले आइए। गर्दन को एक बार लेफ्ट साइड में ले जाओ पूरा, और फिर राइट साइड। पूरा गर्दन अधिक से अधिक घुमा दो। फिर से बदलकर एक बार आगे। यदि गर्दन में दर्द हो तो आगे नहीं झुकना, बाकी नहीं तो ठोड़ी गले से लगा लो और पूरा सिर को पीछे ले जाओ। पूरा जितना पीछे देख सको, आकाश की तरफ, छत की तरफ देख लो। और फिर आगे, फिर ऊपर, फिर आगे। छोड़ दीजिएगा। गर्दन में यदि दर्द रहता हो तो मुट्ठी को ऐसे बांध कर ठोड़ी के नीचे रखकर और सिर को ऊपर से नीचे की तरफ दबाया करें। ठोड़ी से मुट्ठी को दबाया करें, जिससे गर्दन के पीछे की जो मसल्स है वो आपकी टाइट हो जाएंगी, और उनके टाइट होने से उनकी स्ट्रेंथनिंग बेहतर हो जाएगी। दिन भर गर्दन को आगे झुकाए रखने के कारण से जो गर्दन में दर्द आता है, इस अभ्यास से वो दर्द जाता रहेगा। पूरा दबा कर रखो, रोक कर रखो। ऐसे दिन में 3-4 बार कर लो तो गर्दन में एक हल्कापन आ जाएगा। पैरों को मिला लो, ताड़ासन करते हैं, उंगलियां फंसाएं, हथेलियां पलटें, सांस भरें और हाथों को उठा दें ऊपर। खींच लो पूरे शरीर को ऊपर की तरफ। एड़िया भी उठा दीजिए, पूरा शरीर ऊपर की तरफ खिंच गया। अच्छा, चेहरे को देखो अपने, मुस्कुरा भी रहा है या नहीं? नहीं मुस्कुराया तो मुस्कुराहट ले आइए, कौन सा खर्चा लग रहा है। हाथ थोड़े पीछे और खींचो। कंधे भी खींचे हैं, कोहनियां भी खींची हैं, छाती भी पूरी फैल गई है। सांस पूरा भरो, निकालो, हर जोड़ हर मसल्स पर खिंचाओ। पूरा नर्वस सिस्टम खींच रहा है। बच्चों को कराओ, उनकी लंबाई बढ़ेगी। आपने बचपन में किया होता तो आज आपकी लंबाई कुछ और ही होती। थोड़ा खींचो, हाथ थोड़े और पीछे। हाँ, धीरे से हाथों को नीचे ले आइए। पैरों को थोड़ा सा खोल दीजिए, थोड़ा सा पैर खोले, उंगलियां फंसाएं, हथेलियां पलटें, हाथ उठाएं, सांस निकालें और धीरे से लेफ्ट साइड में झुक जाओ। ऊर्ध्वस्तानासन। कमर को थोड़ा सा लचीलापन दो। फिर धीरे से वापस आओ और दाईं तरफ राइट साइड में पूरा झुक जाओ। जितना झुक सकते हो झुक जाओ, कमर पर खिंचाओ पड़ने दो। और फिर धीरे से वापस आकर एक बार फिर से लेफ्ट साइड में पूरा झुको, रुको, वेरी गुड। वापस आकर फिर से राइट साइड। छोड़ दीजिएगा। हाथों को नीचे ले आए और बैठ जाएंगे आराम से। शरीर को थोड़ा हिला डुला कर हमने तैयार कर लिया प्राणायाम के अभ्यास के लिए। सीधे बैठे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम से प्रारंभ करते हैं। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा, नाक पर ले जाएं, राइट नोस्ट्रल को बंद करें और लेफ्ट से श्वास को निकाल दें बाहर। फिर लेफ्ट से भर लेते हैं, राइट से निकाल देते हैं। फिर राइट से भर लो, लेफ्ट से निकाल दीजिए। धीरे धीरे भरते जाना और निकालते जाना। बंद आंखें हैं, ध्यान सांसों पर टिका है। इतना भरें जैसे लगे कि और भर नहीं सकते, और फिर निकालना शुरू करें तो पूरे खाली हो जाए।
बंद आंखें भीतर से जोड़ती हैं हमको। अधिक से अधिक भर लिया और फिर पूरा सांस निकाल दिया। भरना कि पूरा छाती फैल जाए, पेट भी फूल जाए। निकालना कि पूरे खाली हो जाए। लगातार करते रहने से ऑक्सीजन बढ़ जाती है, तनाव मुक्त हो जाते हैं। तनाव जो शरीर तक फैला हुआ है दूर होने लगता है। एक से भरा, दूसरे से निकला, दूसरे से भरा, पहले से निकला। ध्यान सांसों से हटने न पाए, पूरी तरह से एकाग्र कर दीजिएगा। ये अभ्यास मन के लिए तो बहुत लाभकारी। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाती है। सोचने समझने की शक्ति में विस्तार होता है। निर्णय की शक्ति, रचनात्मकता, सृजनात्मकता और बढ़ने लगती है। एक से भरा तो दूसरे से निकला, फिर उसी से भर लिया और पहले से निकाल दिया। बार बार यही अभ्यास पूरे मनोयोग से मन पूर्वक हो रहा है, होश पूर्वक हो रहा है। बार बार करते रहने से एक ठहराव अंदर पैदा हो जाता है। अंत में राइट से श्वास भर लें और लेफ्ट से निकाल दीजिए। हाथ नीचे लाकर बंद आंखों के साथ बैठे रहें। मन शांत हो चुका है, शरीर स्थिर है, सांस धीमा है। एक लंबा सांस भरें अंदर, पूरा सांस भर लें और फिर पूरा सांस निकाल दीजिए। फिर से भरते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा भर सके पूरा भर लेना और फिर धीरे धीरे पूरा सांस निकाल देना बाहर। करेंगे उज्जाई प्राणायाम। श्वास जब भरें तो गले की मांसपेशियों को टाइट करना, घर्षण की आवाज करते हुए श्वास को भरना और फिर बाएं नासारंध्र से श्वास को निकाल दें। इस प्रकार से और लेफ्ट से निकाल दीजिए। करके देखते हैं। जब श्वास भर रहे हैं तो गले की मांसपेशी को टाइट किया, घर्षण की आवाज करते हुए श्वास अंदर गया और लेफ्ट से निकाल दीजिए।
बार बार एक घर्षण की आवाज गले में कफ के जमाव को दूर करेगी, फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाएगी, लंग्स ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर करेगी, हार्ट की ब्लॉकेज को दूर करेगी, खर्राटों की समस्या और जो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड है उसको स्वास्थ्य देने में मदद करती है। और लेफ्ट से निकाल दीजिए। एक बार फिर करके देखते हैं। लेफ्ट से निकाल दें। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सांस पूरा भरें, निकाले तो भंवरी जैसी गूंज करें और बाहर की आवाज कानों में ना जाए, अंगूठे से कान बंद कर लें। इंडेक्स फिंगर को आंख के ऊपर, ये बड़ी उंगली को नाक के ऊपर, रिंग फिंगर को होठ के ऊपर और नीचे, इस प्रकार से मुद्रा बना लें। थोड़ा सा प्रेशर डालें, अंगूठों से दबाएं, उंगलियों से दबाएं, सांस पूरा भरें। हाथों को नीचे ले आएं, ये अभ्यास मन को शांत कर देगा, हैप्पी हॉर्मोन्स को बढ़ाने में मदद करेगा। एक ठहराव आ गया है, शांत हो गए हैं हर स्तर पर। हम करते हैं ओम का जाप। सांस पूरा भरना। ओ फिर से पहले आ, फिर ऊ, फिर मा। आ ओम शांति ही, शांति ही, शांति। हथेलियों को रगड़ लें, गर्म कर लें रगड़ कर, और आंखों के ऊपर रख लीजिएगा, ढक लीजिए अपनी आंखों को। आहिस्ता से हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लीजिएगा। हरिओम। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री कृष्ण।